Welcome to English Easy. Viewers, in this video we are going to discuss use of verb with I, she, he, etc. It so happens many times that students ask their teacher that why this he, she or it is followed by a verb. There should be was. And being unaware of this use of verb, teachers reply that this is a typing mistake. You cut it and write was in place of it. So today we are going to discuss this use of verb. बहुत बार ऐसा होता है व्यूअर्स कि कभी स्टूडेंट्स ने टीचर से पूछा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है और उसके साथ वर आ रहा है और टीचर ने जवाब दिया कि ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा हो गया है, तो आप इसको वर को काट के और यहाँ वॉज कर लें। लेकिन आइए आज हम वर के इस इस्तेमाल को समझने की कोशिश करते हैं कि कब आई, शी, ही या इसी तरह किसी और सिंगुलर के साथ वर आ सकता है। ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ आपके सामने नोट की हुई हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, फर्स्ट ईयर का लेसन है, वहाँ से ली है। सेकंड एग्जाम्पल गुड बाय मिस्टर चिप्स, जेम्स हिल्टन का नावल है, सेकेंड ईयर में जो पढ़ाया जाता है। दूसरी एग्जाम्पल मैंने वहाँ से ली है। और तीसरी एग्जाम्पल भी फर्स्ट ईयर की बुक 1 उसके चैप्टर 4 थैंक यू मैम से लिए। तो आइए हम इन तीनों एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं और वर्ब के इस इस्तेमाल को समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट एज इफ ही वर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम। ये जो वर्ब का इस्तेमाल है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं उस वक्त जब सिचुएशन अनरियल होती है, यानी अनरियल सिचुएशन में हम वॉज की बजाय वर इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और इसे हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी कहते हैं। इसी तरह दूसरे में देखिए, बाद में हम तफसील से बात करते हैं। दूसरी एग्जांपल में देखिए, माय वाइफ इज डेड एंड माय चाइल्ड इज डेड एंड आई विश आई वर डेड माई सेल्फ। इसमें भी देखिए आई के साथ वर इस्तेमाल हुआ है, जबकि नॉर्मली यूजुअली आम हालात में आई के साथ वॉज आता है। थर्ड एग्जांपल देखिए, आई वर यंग वंस एंड आई वांटेड थिंग्स आई कुड नॉट गेट। यहाँ पे भी आई के साथ वर इस्तेमाल हुआ है, जबकि पहली एग्जांपल में हमने देखा ही के साथ वर इस्तेमाल हुआ है। तो वर का ये इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब सिचुएशन अनरियल होती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, फ़र्ज़ कर लिया जाता है या इस तरीके से बात की जाती है कि ऐसा होता तो ये हो जाता। यहाँ पे देखें, द मैन फेल्ट, आदमी को ऐसा लगा, उस मर्द ने ऐसा महसूस किया, हकीकत में ऐसा नहीं था कि वो किसी खला के मरकज़ में खड़ा हुआ था, खला के वस्त में वो खड़ा हुआ था, वो हकीकत में ऐसा नहीं था, वो खला के वस्त में खड़ा हुआ नहीं था, बल्कि उसने ऐसा फील किया था। द मैन फेल्ट, उसे ऐसा लगा कि वो खला के वस्त में खड़ा हुआ है। तो ये अनरियल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसलिए हमने ही के साथ वर लगाया है, यानी राइटर ने, जो असल इसका राइटर है, उसने ही के साथ वर इस्तेमाल किया है। दूसरी मिसाल में देखिए, गुड बाय मिस्टर चिप्स में ये उसकी वाइफ की डेथ का वाक़या है। वो कहता है माई वाइफ इज़ डेड एंड माई चाइल्ड इज़ डेड एंड आई विश। तो यहाँ पर तो ये विश ने ही क्लियर कर दिया। जब हम विश एक्सप्रेस करते हैं उस वक्त भी हम सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हैं। अभी इनके बाद हम उसकी भी एक मिसाल देख लेंगे। एंड आई विश आई वर डेड माई सेल्फ। तो यहाँ पे भी उसने ख्वाहिश की है, विश की है, रियलिटी ये नहीं है बल्कि अनरियल सिचुएशन है, इसलिए उसने आई के साथ वर लगाया। आई वर डेड माई सेल्फ, काश के मैं खुद भी उनके साथ ही मर जाता। थर्ड एग्जाम्पल में देखिए, थैंक यू मैम में, आई वर यंग वंस एंड आई वॉन्टेड थिंग्स आई कुड नॉट गेट। इसमें भी जो उसने माजी की बात की है, वो कोई स्पेसिफिक वाक़या नहीं सुना रही, बल्कि वो भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रही है कि आई वर यंग वंस, कि कभी मैं भी जवान थी। उस दौर में कोई भी वाक़या वो हो सकता है, लेकिन अगर वो स्पेसिफाई करती, किसी वाक़े को स्पेसिफिकली कोई वाक़या बयान करती, तो फिर वो यहाँ पे वॉज ही इस्तेमाल करती। वंस आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम माई होटल ब्यूटी शॉप। तो
इस तरह से अगर कोई स्पेसिफिक वाक़या बयान कर रही होती तो फिर वो आई के साथ वॉज ही इस्तेमाल करती, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है यानी अनरियल सिचुएशन है, उसने सिर्फ फ़र्ज़ किया है, तो इसलिए उसने यहाँ आई के साथ वर इस्तेमाल किया कि आई वर यंग वंस एंड आई वांटेड थिंग्स आई कुड नॉट गेट। जब हम विश एक्सप्रेस करते हैं तो विश एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वर का इस्तेमाल करते हैं। आइए हम एक दो मिसालें उसकी भी देख लेते हैं। वर का एक इस्तेमाल टू एक्सप्रेस विश, ख्वाहिश बयान करने के लिए भी वर का इस्तेमाल होता है। जब हम वुड दैट इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आप देखिए वुड दैट शी वर, शी हालांकि सिंगुलर है, नॉर्मली इसके साथ वॉज आता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम विश एक्सप्रेस कर रहे हैं इसलिए शी के साथ वर आया। वुड दैट शी वर माई टीचर। इसी तरह एग्जाम्पल 2 देखिए, वुड दैट आई वर अ प्रिंसेस, कि कोई गर्ल है वो ख्वाहिश कर रही है वुड दैट आई वर अ प्रिंसेस, और ये विश वाला जो है एक सेंटेंस अभी आपने देख भी लिया मिस्टर चिप्स के उसमें। तीसरी एग्जाम्पल देखिए, वुड दैट ही वर माई फ्रेंड, तो आई के साथ वर, ही के साथ वर, तो ये अनरियल सिचुएशन होती है या विश को हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, उस वक्त हम इन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर ही इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और वीडियो पसंद भी आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।